ओम अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यटन कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहिगर ललिता श्री विशाखा वितांत श्याम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानामृत संघ इस्कॉन अयोध्या में एक बार फिर से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि गीता की उपाधि की यात्रा में हम लोग निरंतर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और हम लोगों ने पिछले सत्र में जाना था हमारी असली पहचान के बारे में। भगवान जो है अर्जुन को बताते हैं कि हमारी जो मनुष्य की असली पहचान क्या है, कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और इसके बारे में भगवान संक्षिप्त रूप से विवेचना करते हैं और अर्जुन को बताते हैं कि इस देह को, इस शरीर को ना तो किसी प्रकार से नष्ट किया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना डुबोया जा सकता है। मतलब किसी भी प्रकार से जो भी है, ये शरीर, ये आत्मा का नाश किसी भी प्रकार से नहीं होता है। और शरीर का नाश तो तय है। ठीक है, शरीर को हर एक प्रकार से शरीर का, क्योंकि ये जो शरीर है ये हमको इन्हीं भौतिक तत्वों से प्राप्त होता है, इन्हीं पंच तत्वों से प्राप्त होता है। और भौतिक चीजें जो भी हैं वो सभी नाशवान होती हैं। तो भगवान इस चीज को स्पष्ट करते हैं कि ये जो शरीर है वो नाशवान है और आत्मा जो है, आत्मा सनातन है। आत्मा का जो गुण है वो कभी परिवर्तनशील नहीं होती है, वो सदैव से रहती है और उसका अस्तित्व आज से नहीं, शुरू से है। और शरीर का जो अस्तित्व होता है, केवल शरीर हमको हमारे कर्म फल के अनुसार अलग अलग प्रकार के जो शरीर हैं वो हमको प्राप्त होते हैं। और जैसे ही ये शरीर का पर्पज, इस शरीर का वर्ग पूरा हो जाता है, तुरंत ही ये देह जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम समझते हैं भगवान ने हमको बताया कि हमारी जो असली पहचान है वो इस शरीर के रूप में नहीं है, वो आत्मा के रूप में है। और आज के सत्र में हम लोग जानेंगे कि हमारे जो जीवन है उसका दो प्रकार का धर्म होता है। और वो दो प्रकार के धर्म क्या है वो भगवान हमको यहाँ पर बता रहे हैं। एक धर्म होता है स्वधर्म और दूसरा धर्म होता है नित्य धर्म। तो एक शरीर से जुड़े हुए धर्म की बात भगवान बताते हैं और दूसरा जो आत्मा का धर्म है, जो आत्मा का कर्तव्य है, उसके बारे में भगवान यहाँ पर संक्षिप्त रूप से चर्चा कर रहे हैं और अर्जुन को इस चीज के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्लाइड के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आज मैं गांव में बैठा हूँ तो आप लोग मोर की भी आवाज सुन सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भगवान दो धर्म के बारे में बता रहे हैं, स्वधर्म और नित्य धर्म के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि स्वधर्म जो होता है वो शरीर से जुड़े हुए हमारे जो कर्तव्य होते हैं उसका पालन करना। ठीक है, हमारे जो कर्तव्य हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, हम जो अपने कर्तव्य का वहन करते हैं, निर्वहन करते हैं, तो ये सारी चीज जो है स्वधर्म की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और दूसरा जो आता है नित्य धर्म, आत्मा के लिए किया जाने वाला कार्य, जो हमारा इस जीवन का प्रधान उद्देश्य है, मूलभूत उद्देश्य है, उसको नित्य धर्म बोलते हैं। तो आत्मा के दो प्रमुख धर्म, पहला है सनातन धर्म, दूसरा है स्वधर्म। ठीक है, सनातन धर्म एक शाश्वत आध्यात्मिक कर्तव्य। ठीक है, आध्यात्मिक कर्तव्य मतलब हमारा जो जन्म हुआ है किस चीज के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान प्रेम के लिए। ठीक है, तो यही चीज जो होता है वो सनातन धर्म होता है, क्योंकि मनुष्य जीवन का एक ही परम लक्ष्य है, एक ही परम कर्तव्य है। ठीक है, वो लक्ष्य क्या है, किस प्रकार से हमें भगवत प्रेम की
और भगवान के चरणों की प्राप्ति हो। और दूसरा जो होता है इस शरीर से जुड़े हुए कर्तव्य, जैसे उसको स्वधर्म बोलते हैं, नीचे लिखा भी है कि व्यवसाय, विशेष और सांसारिक कर्तव्य। तो सांसारिक कर्तव्य को यहाँ पर स्वधर्म बताया गया है, और आध्यात्मिक कर्तव्य को, जो कि हमारा मेन उद्देश्य है जिसको करना और जिसके माध्यम से अपने जीवन को सार्थक बनाना, उसको सनातन धर्म अथवा नित्य धर्म बताया गया है। तो हम लोग इस श्लोक के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। भगवान अर्जुन को बताते हैं, स्वधर्मापि चावेक्ष्या ना विकुंपति महर्षि धर्मयाद्धि युद्धाक्षो नत क्षत्रियस्य ना विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि पिछले हम लोगों ने इस श्लोक में समझा कि भगवान ने अर्जुन को किस प्रकार से बताया। पहले तो अर्जुन की आसक्ति को दूर करते हैं। आसक्ति क्या थी? ये शरीर से जुड़े हुए रिश्तों की आसक्ति थी। और अर्जुन को पूर्णतया बताया कि ये सारे जो रिश्ते तुम देख रहे हो, ये केवल और केवल तुमको इस जन्म में मिले हैं कर्मों के अनुसार से। ठीक है। और इन सभी जो लोग यहाँ पे जितने भी शरीर तुमको खड़े दिख रहे हैं, इन सभी शरीर का नाश होगा, लेकिन जितनी भी जीवात्माएं हैं इनका नाश कभी नहीं हो सकता। ना तो इनको कोई मार सकता है, और ऐसा नहीं है कि ये पहले भी ना रही हो। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है कि ना मैं और तुम पहले ना रहे हो ना बाद में रहेंगे। हम लोग हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहते रहेंगे। लेकिन अर्जुन को इस चीज का जो है स्मरण नहीं होता है, क्योंकि भगवान जो है, भगवान इस स्मृति को खो देते हैं और जीवों के अंदर, क्योंकि जीव अपना जो कर्म है उसको सही तरीके से कर पाए। अगर उसको पिछले 5 6 8 जन्मों का याद रहेगा ना, तो वो पागल हो जाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। मतलब उसकी आसक्तियां जो कटनी होती हैं वो नहीं कट के और भी ज्यादा आसक्ति बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए भगवान चाहते हैं कि हम लोग जिस उद्देश्य के साथ हमारा जन्म हुआ है उन दोनों उद्देश्यों का वहन करें, और जीवन का पालन, मतलब हमारा जो मनुष्य जीवन का पालन है, जो धर्म हमको दिए जाते हैं शास्त्र सम्मति, शास्त्रों के माध्यम से, स्वधर्म और नित्य धर्म। सनातन धर्म आत्मा के लिए भी हमको कार्य करना चाहिए, और दूसरा इस शरीर के लिए भी कार्य करना चाहिए। तो पहले जो है भगवान अर्जुन को स्वधर्म के बारे में बताते हैं कि शरीर से जुड़ा हुआ जो तुम्हारा धर्म है उसको तुम्हें जानना और समझना चाहिए। अभी तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्योंकि तुम एक धर्म क्षेत्र में खड़े हो। जो कुरुक्षेत्र था वो धर्म का क्षेत्र था, और कुरुक्षेत्र के उस रणभूमि में कौरव पांडव मतलब धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई थी। और भगवान अर्जुन को इस चीज के लिए आदेश दे रहे थे, इस चीज के बारे में बता रहे थे कि तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर क्या है? युद्ध करना। क्योंकि धर्म धर्म के जब धर्म और धर्म की लड़ाई होती है तो धर्म को बचाने के लिए क्षत्रियों का कर्तव्य होता है कि वो युद्ध करके धर्म को बचाएं, अन्यथा वीरगति को प्राप्त हो। तो यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन को बताते हैं तुम्हें किसी भी प्रकार की संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो युद्ध करने जा रहे हो, जो कार्य करने जा रहे हो, वही तो क्षत्रिय का कर्तव्य है। ठीक है। तो क्षत्रियों का कर्तव्य क्या है? संरक्षण करना। तो धर्म का जो संरक्षण है वो भी राजाओं के हाथ में होता था। इसीलिए देखिए हर एक जो वर्ण है उसका अलग अलग कर्तव्य होता है। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? भजन भाजन यजन याजन। ठीक है। वो शास्त्र को पढ़े, अध्ययन करे और लोगों को बताए, लोगों को ज्ञान वितरित करे, लोगों को भगवत रास्ते पर लेके आए, लोगों को धर्म के बारे में बताए। इसी प्रकार से जो क्षत्रिय होते थे, क्षत्रिय का कार्य होता था लोगों को संरक्षण प्रदान करना। उनके राज्य में जितने लोग हों, ठीक है, या उनके ऊपर जितने भी व्यक्ति आश्रित हों, उन सभी को ये क्षत्रिय जितने भी होते थे ये सब संरक्षण प्रदान करते थे। और हमेशा जब जब अधर्म की हानि होती थी तो धर्म का संरक्षण करने के लिए भी क्षत्रिय रिस्पॉन्सिबल होते थे, या क्षत्रिय राजा इस चीज के लिए हमेशा आगे आते थे। और वैश्य का कार्य व्यापार करना तथा शूद्र का कार्य नौकरी चाकरी करना, ठीक है, लोगों की सेवा करना। तो ये इसी का कारण ये सारे जो संप्रदाय थे, जो सारे ये समूह बने थे अलग अलग प्रकार के, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, ये सभी लोगों के लिए अलग अलग कर्तव्य निर्धारित था, जिससे समाज में अपनी जो बैलेंस है वो बना रहे।
तो इसी प्रकार भगवान अर्जुन को यही बताते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते जो तुम्हारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य का वहन करने के लिए तुम्हें किसी भी प्रकार की संकोच करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तुम संरक्षण के लिए हो, धर्म के लिए लड़ाई कर रहे हो, करो, इसमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं है, ना ही तुम्हें इसको करने से किसी भी प्रकार का पाप लगेगा। तो इसमें श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमको समझाते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है। तो जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया कि सामाजिक व्यवस्था मतलब समाज में व्यवस्था बनाने के लिए ये चारों वर्ण बहुत ही आवश्यक होते हैं, और चारों वर्णों का हर एक कर्तव्य होता है, जिसमें कि द्वितीय वर्ण का कर्तव्य क्या है, शासन करना, संरक्षण करना, संरक्षण प्रदान करना। छत का अर्थ है चोट खाया हुआ, और क्षति का अर्थ है जो उस चोट से रक्षा करे, मतलब चोट होने से जो भी रक्षा करता है वो क्षत्रिय कहलाता है। किसी भी प्रकार की क्षति होने से जो भी कोई रक्षा करता है या संरक्षण प्रदान करता है तो वो व्यक्ति क्षत्रिय कहलाता है। ठीक है, तो क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। तो हम लोग देखते हैं ना कि क्षत्रियों को अलग अलग प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती थी, युद्ध विद्या की, शास्त्र विद्या की, और वो लोग जंगलों में जाते थे, जो भयंकर जानवर होते थे या जो शिकारी जानवर होते थे या शेर को वो लोग ललकारते थे, और ललकारने के बाद फिर उससे जो है युद्ध करते थे, फिर उसको मारते थे, जिससे कि ये साबित होता था कि हाँ, ये राजा जो है अपनी प्रजा के लिए श्रेष्ठकर है। जब ये इन सभी जानवरों से हम लोगों की रक्षा कर सकता है तो निश्चित रूप से संकट आने पर हमारे जो ये राजा हैं वो हमारी रक्षा करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो क्षत्रिय का अर्थ है ना कि छत मतलब चोट खाया हुआ, और त्रि मतलब जो उस चोट खाए हुए चीजों से रक्षा करता है, तो इसी का अर्थ हुआ क्षत्रिय। तो यहाँ पर एक बात तो पूरी तरीके से भगवान ने सिद्ध कर दिया है कि क्षत्रिय होने के नाते तुमको इस कर्तव्य से विमुख नहीं होना है, क्योंकि तुम जो है इसको किए बिना रह नहीं सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा जो है एक गुण है और एक स्वभाव है। ठीक है, तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि स्वधर्म भी 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं, और जब वह मुक्त हो जाता है तो उस विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता है। मतलब स्वधर्म ही चलकर वो आध्यात्मिक ही नित्य धर्म बन जाता है। इसमें यह बताया जा रहा है कि स्वधर्म को 2 प्रकार से एक इसलिए बताया गया कि पहला इस शरीर से जुड़े हुए जो हमारे कर्तव्य हैं उसका धर्म का वहन करना, और आगे जाकर जब हम इन्हीं सब चीजों का त्याग कर देते हैं फिर हम आत्मा के लिए जो कार्य करते हैं। देखिए, अभी एक तरफ वर्ण की व्यवस्था, दूसरी तरफ आश्रम की व्यवस्था, तो वर्ण के साथ साथ आश्रम भी हमको दिया गया था। तो आश्रम में भी जो हमारे कर्तव्य होते थे हम उसका वहन करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम किसी भी वर्ण में हो, कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आश्रम है ना, ब्रह्मचारी, वन गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ठीक है, तो ये आश्रम की विधि भी इसीलिए सामाजिक रूप से सभी को दिया गया था कि धीरे धीरे हम अपने स्वधर्म से निकलकर जो हमारा नित्य धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसकी तरफ आगे बढ़कर इस जीवन को सार्थक ही बनाएं। ठीक है, तो कर्तव्य करना जरूरी है, कर्तव्य करना उतना ही जरूरी है जितना कि हमारा जो मेन कर्तव्य है, भगवान की प्राप्ति। क्योंकि ये जो शरीर मिला हुआ है, इस शरीर के जीविकोपार्जन के लिए या इस शरीर पर जो आश्रित है उसके लिए हमें कर्तव्य तो करना ही होगा, लेकिन जो हमारा जीवन का मूलभूत उद्देश्य है, हमें अपने आत्मा के गंतव्य के लिए, आत्मा की जो संतुष्टि है या आत्मा को उसके फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचाने के लिए या भगवान की सेवा करने के लिए उस स्वरूप को पहचान कर भी हमको आत्मा के लिए कार्य करना होता है। तो इसी चीज के बारे में भगवान ने अर्जुन को इस श्लोक में समझाया है। ठीक है, दूसरा श्लोक हम लोग देखते हैं। यदि छाया चुपपत्रम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखीना क्षत्रिय पार्था लभन्ते युद्धमिदृशम। हे पार्थ, क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग द्वार खुल जाते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने यही बताया है कि क्षत्रियों का जो कर्तव्य है वो क्या है, लोगों की रक्षा करना। और क्षत्रिय अगर जब युद्ध के लिए जाते हैं और युद्ध
करते हैं युद्ध में, चाहे वो जीतते हो या वीरगति को प्राप्त होते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब वो इस युद्ध में सम्मिलित होते हैं तो उनके लिए अपने आप ही स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। मतलब उन लोगों के लिए स्वर्ग तो अपने आप ही फिक्स हो जाता है, क्योंकि ये कार्य वो किसके लिए कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का वहन करने के लिए कर रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति इस कार्य को करते हुए, अपने कर्तव्य का वहन करते हुए अपने जीवन को त्याग करता है, चाहे हमारे देश के जितने भी सैनिक हो वो लोग, या पहले के जितने भी सैनिक थे जिन्होंने धर्म की तरफ से युद्ध किया था वो सभी लोग, या दुर्योधन के तरफ से भी जितने भी सैनिक थे, भले ही वो अधर्म की तरफ से युद्ध कर रहे थे लेकिन अपने राजा की बात मान रहे थे, उनका जो कर्तव्य था अपने राजा की बात मानना, तो वो सभी लोग, जितने लोग थे वो सभी लोग स्वर्ग के पात्र अपने आप ही हो गए थे। तो यहाँ पर यही बताया यार, शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्षत्रिय जो है अपने आप ही स्वर्ग के पात्र हो जाते हैं जब उस युद्ध में भाग लेते हैं। लेकिन जो कोई इस युद्ध में अगर भाग नहीं लेता है और संरक्षण के मतलब अपने आप को क्षत्रिय बोलता है और अपने कर्तव्य का वहन नहीं करता है, तो निश्चित रूप से अपने लिए नर्क का जो द्वार है वो खोलता है। तो शिला प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि जो क्षत्रिय का धर्म है वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे। ठीक है, जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सभी कलेशों से, सभी प्रकार के जो कष्ट हैं उससे नागरिकों की रक्षा करे, उनको संरक्षण प्रदान करे, और जो उनका कष्ट है उसका निदान करे। इसीलिए क्षत्रियो को ही एक शासक के रूप में चुना जाता है, क्योंकि वो समाज में शांति व्यवस्था बनाए रख सकते हैं, जिसके कारण ही समाज जो है अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकता है, अच्छे ढंग से सभी कार्यों को कर सकता है। तो शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं जब क्षत्रिय किसी भी प्रकार की हिंसा करता है तो उसको ऐसे कोई भी पाप नहीं लगते हैं। अगर वो हिंसा धर्म के लिए कर रहा है या लोगों को बचाने के लिए या किसी को संरक्षण देने के लिए कर रहा है, धर्म सम्मत के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, तो क्षत्रियों को किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जब एक कोई व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति का, निरपराध व्यक्ति का हत्या करता है तो उसको जो है राजा के जब समीप लेके जाया जाता है, तो राजा उसे अगर मृत्यु दंड देता है ना, तो राजा मृत्यु का अधिकारी, ऐसा नहीं कि राजा ने मृत्यु दंड दिया तो इसको भी मृत्यु दंड भोगना पड़ेगा, नहीं। राजा को उस दंड को, क्योंकि राजा का कार्य है संरक्षण प्रदान करना, समाज में ऐसी व्यवस्थाओं को बनाए रखना जिससे कि समाज सुनिश्चित रूप से चल सके। लेकिन जब कोई समाज के नियम, शास्त्रों के द्वारा बताए गए नियम को तोड़ता है और किसी भी जीव को हानि पहुंचाता है, तो वो क्षत्रिय या वहां का राजक, जो राजा रहता है, उस व्यक्ति को जब प्राण दंड देता है तो राजा कभी भी उस दंड का अधिकारी, मतलब उस दंड के कर्म फल का अधिकारी बिल्कुल नहीं होता। जिस प्रकार आप देखिए कि राजा जब एक जेल का निर्माण करता है, या कोई भी सरकार, एक गवर्नमेंट जो जेल है या जेलर रहता है वहां का, उस जेलर के अंदर कई कैदी रहते हैं, लेकिन जब जेलर उस जेल के अंदर जाता है तो ऐसा नहीं कि उस जेल में रहने के लिए जा रहा है। जेलर जो है वहां की सारी व्यवस्था को देखने जाता है, जो उस कैदी को सजा मिली है वो देखने जाता है कि वो किस प्रकार से रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो मिलती किसकी है, सजा किसको मिलती है, उस कैदी को जिसने वो दुष्कर्म किए होते हैं, ना कि वहां के जो शासक होते हैं उनको इस प्रकार के कर्मों में बंधना पड़ता है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि जो भी व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है वो निश्चित रूप से उसके लिए जो भगवान के जो स्वर्ग के द्वार हैं वो अपने आप खुल जाते हैं, क्योंकि वो इस कर्तव्य को, इस जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस लिए निभा रहा है, इस समाज के संरक्षण के लिए। तो यहाँ पर क्षत्रिय, विशेष रूप से क्षत्रिय के जो धर्म के बारे में बता रहे हैं कि अगर क्षत्रिय को हिंसा करनी पड़ी तो उनको किसी भी प्रकार का जो पाप है, किसी प्रकार का कर्म बंधन है वो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। ठीक है, अगर हम देखें, अगर हम भगवत गीता के बारे में समझ रहे हैं, शुरू से इसके बारे में अगर हम लोगों को पता चल रहा है, अगर इस पर हम मनन कर रहे हैं कि अर्जुन जो है पहले तो युद्ध करने से मना कर देता है इस देहात्म बुद्धि के कारण, फिर वो अलग अलग प्रकार का तर्क देता है कि इनको मारने से मैं जो है कर्म बंधन में बन जाऊंगा, मुझे पाप लगेगा, मैं ऐसे नरक को प्राप्त होऊंगा। ठीक है, लेकिन भगवान ने इस सभी चीजों की एक एक करके सभी पुष्टि कर दी है, उस चीज को क्लियर किया। पहली चीज
तुम जिसको शरीर समझ रहे हो वो आत्मा है। दूसरी चीज, तुम जिसको रिश्तेदार समझ रहे हो और जिसका तुम वध करने वाले हो, इनका वध पहले ही हो चुका है। ठीक है, ये तुम्हारे मारने से कभी नहीं मरेंगे। ये शरीर चाहे अभी नाश हो, चाहे 100 वर्ष बाद नाश हो, इसको तो नाश होना ही है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि इन्होंने अधर्म का साथ दिया है, तो अधर्म का साथ दिया है तो इनको दंड मिलना चाहिए दंड विधान के अनुसार। ठीक है, और तीसरी चीज, भगवान ने अर्जुन को ये बता दिया कि अगर अपने कर्तव्य का वहन करते हुए हम उस कर्तव्य को निभा रहे हैं तो हम किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे और निश्चित रूप से स्वर्ग के पात्र अपने आप ही हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अर्जुन के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं था। अर्जुन को दोनों तरफ से फायदा ही फायदा था। अगर वह शत्रुओं को जीतता तो राज्य भोग करेगा, और अगर वह युद्ध भूमि में मरता तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हैं। युद्ध करने से उसे दोनों तरह लाभ ही होगा। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी स्पेसिफिक इस चीज पर जोर देके बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार से अर्जुन के लिए घाटा नहीं है। अगर वो युद्ध को जीतता है तो उसके लिए जो पूरे विश्व का साम्राज्य पड़ा हुआ है उसका भोग करेगा, तब भी अच्छी बात है। अगर मान लीजिए युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त होता है, मर जाता है, तब भी किसी भी प्रकार का उसको नुकसान नहीं है, क्योंकि उसको फिर स्वर्ग का जो द्वार है उसके लिए खुले हुए हैं और वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने कर्तव्य को वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। श्लोक नंबर 33 में हम देखते हैं, अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तथा सर्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अब यहाँ पर भगवान ने बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं कि हमारा जो कर्तव्य है, इसीलिए हमको बोला जाता है कि कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। ठीक है, अब अर्जुन का कर्तव्य क्या था कि वो धर्म भूमि में खड़ा हुआ है, धर्म और अधर्म के युद्ध के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए खड़ा हुआ है। अधर्मी उसके सामने खड़े हुए हैं, पापी उसके सामने खड़े हुए हैं, तो उसका कर्तव्य क्या है? एज ए क्षत्रिय, एज ए राजा, उसका कर्तव्य ये है कि उन पापियों का संहार करे और उन अधर्मियों को मारकर वापस से धर्म की स्थापना करने के लिए इस सृष्टि में, इस प्रकृति की मदद करे। ठीक है, तो यही जो कर्तव्य होता है वो क्षत्रिय का कर्तव्य होता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम अपने इस स्वधर्म को संपन्न नहीं करोगे, कि अगर मान लो तुम्हारा जन्म किसी निम्न योनि में होता तो ठीक है, तुम युद्ध मत करो, चलेगा, लेकिन तुम्हारा जन्म जो हुआ है वो क्षत्रिय के घर में हुआ है। ठीक है, और क्षत्रियों का जो कर्तव्य है कि लोगों को संरक्षण प्रदान करना, और तुम्हारे शरीर से जुड़े हुए जो ये कर्तव्य है, और आज जो तुम्हारे शरीर से जुड़ा हुआ कर्तव्य क्या है कि तुम क्षत्रिय हो और तुमको युद्ध करना चाहिए। और अगर तुम अपने इस कर्तव्य को नहीं करोगे, मान लीजिए आप इस रणभूमि को, इस युद्ध भूमि को छोड़ के चले जाते हैं और अपने कर्तव्य को नहीं करते हो, तब तुम्हें इसलिए पाप लगेगा क्योंकि जो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, जो जिस चीज के कार्य को लिए तुमको भेजा गया था, जो ड्यूटी दी गई थी, उसको आपने सही से नहीं किया। तो इसीलिए हर एक वर्ण का अपना अपना कर्तव्य होता है और उसी कर्तव्य के हिसाब से उसको कर्तव्य करना चाहिए। अगर वो इस कर्तव्य का वहन नहीं करता है तब निश्चित रूप से उसको जो है इस चीज के लिए, इस अपयस के लिए उसको निश्चित पाप मिलेगा, और साथ के साथ जो उसका मान सम्मान रहेगा वो तो खो ही जाएगा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी इस चीज के बारे में बताते हैं कि अर्जुन जो था वो विख्यात योद्धा था, जिसने भगवान शिव एंड भगवान शिव और अनेक देवताओं से जो युद्ध करके यश को अर्जित किया था। ठीक है, तो शिव जी से भी अर्जुन ने युद्ध किया था और शिव जी से भी वो अस्त्र को प्रदान करता है, और अलग अलग देवताओं से भी उसने युद्ध करके अपना जो यश प्राप्त किया था, वो सारे यश जो है, वो सभी प्रकार के यश अगर कायरता दिखाएगा किसके प्रति? उन लोगों के प्रति जिन्होंने धर्म का साथ दिया नहीं, अधर्म के लिए खड़े रहे, अगर उन लोगों के प्रति अगर वो कायरता पीठ दिखा के भागता है तो सबसे पहली चीज उसको तो अब पाप लगेगा लगेगा ही अपने कर्तव्य को ना निभाने के लिए, और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि उसका जो यश है योद्धा के रूप में
वो उस यश को, उस मान को, उस सम्मान को खो देगा। तो कहा जाता है ना कि अगर ब्राह्मण को बदनाम करना हो तो बता दो, ये साबित कर दो कि वो झूठा है, ठीक है, कि आपने किसी प्रकार का जो झूठ बोला है। अगर क्षत्रिय का अपमान करना हो तो बोल दो कि जो क्षत्रिय है वो कायर है, ठीक है। तो अगर क्षत्रिय अपनी पीठ दिखाता है तो एक तरीके से क्षत्रियो को अगर कायर कह के संबोधित किया जाता है तो उसका मतलब उसका अपमान किया जा रहा है। तो अगर क्षत्रिय, यहाँ पर अर्जुन जो था वो क्षत्रिय था और वो महान योद्धा था, अगर वो इस तरीके की कायरता का परिचय संसार के समक्ष रखता तो पूरे क्षत्रिय धर्म का मतलब जितने भी क्षत्रिय होते उन सभी के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा अपयश लग जाता कि अर्जुन ने धर्म के सामने, धर्म को बचाने के लिए किसी भी प्रकार का जो मार्ग था उसको अपनाया नहीं, और निश्चित रूप से उसने अधर्म को आगे बढ़ने के लिए उस धर्म युद्ध में अपनी पीठ दिखाकर भाग गया। तो एक तरीके से उसका जो सारा यश था वो खो जाता, क्षत्रियों के नाम की हानि होती, और जिससे कि लोगों को जो शासक के ऊपर भरोसा होता है वो उठ जाता। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से अर्जुन ने भगवान शिव से युद्ध किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा हराकर अर्जुन ने इन्हें प्रसन्न किया था। और किस लिए प्रसन्न किया था? जब भगवान जब शिव जी को उसने प्रसन्न किया था युद्ध करके, तब उनसे अर्जुन ने पशुपति शास्त्र पशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। तो ये जो भगवान शिव का जो अस्त्र होता है वो पशुपत अस्त्र है, और अर्जुन ने उसको प्राप्त किया था शिव जी से युद्ध करके। और स्वयं द्रोणाचार्य ने ही उसे भगवान अर्जुन को इस चीज के बारे में बताया था, इस चीज के लिए आशीष दिया था कि वो शिव जी से वध करे, सॉरी, शिव जी से युद्ध करे, और युद्ध करने के पश्चात जो है वो उनसे इस अस्त्र को प्राप्त करे, क्योंकि शिव जी वैसे ही अपने भक्तों के प्रति दयालु रहते हैं। और ऐसा नहीं कि शिव जी अर्जुन को पहचान नहीं पाए थे, लेकिन शिव जी भी ये देखना चाहते थे, एक तरीके से परीक्षा ले रहे थे। तो जब शिकारी के रूप में अर्जुन शिव जी से युद्ध करता है और शिव जी को परास्त कर देता है, तब शिव जी उस पर प्रसन्न होकर उसको जो पशुपति अस्त्र नामक शस्त्र था उसको प्रदान करते हैं। इस प्रकार वो अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्ध के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका है। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा होगी, अपितु वो दोषी भी होगा और उसके यश की भी हानि होगी, और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी इसी चीज के लिए बता रहे हैं, क्योंकि सब लोग जानते थे अर्जुन कितना विख्यात योद्धा था, कितनी ख्याति थी उसकी। शिव जी से भी उसने युद्ध किया, सारे देवताओं से युद्ध किया, सभी को परास्त कर दिया था। और आज जब सबसे बड़े एक धर्म युद्ध जहां पर चल रहा था वहां पर अगर अर्जुन अपनी पीठ दिखाकर भागता तो सबसे पहली चीज वो अपने लिए नरक का रास्ता तो तैयार कर ही रहा था, और उसका जितना यश था, जितनी कीर्ति थी, जितना सम्मान था, वो सब नष्ट हो जाता, और क्षत्रियों के नाम पर एक कलंक लग जाता कि क्षत्रिय भी संरक्षण देने में समर्थ नहीं है। तो इसी सब चीज के लिए भगवान जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर तुम अपना ये धर्म को, अपने कर्तव्य को नहीं करोगे और इसकी उपेक्षा करोगे तो निश्चित रूप से तुम अपने लिए नरक का मार्ग खोल रहे हो, तब तुम्हें पाप लगेगा, और तुम जो है तुम्हारे लिए जो ये मान सम्मान जो भी चीजें हैं ये सब चीजें खत्म हो जाएगी लोगों के हृदय से। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयन्ति ते व्यव्याम संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो जैसा कि पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया था, अगर ब्राह्मण को ब्राह्मण को मृत्यु दंड देना है तो उसको ये बोल दो कि वो झूठा है, ठीक है, और या अपमानित करना है, ठीक है, या उसका त्याग कर दीजिए। अगर क्षत्रियों को अपमानित करना है तो ये बोल दीजिए कि ये व्यक्ति कायर है, ठीक है। तो क्षत्रियों को कभी भी ये बर्दाश्त नहीं होता है कि अगर आप उसको कायर बोलेंगे तो वो बर्दाश्त कर ले। अगर ऐसा व्यक्ति बर्दाश्त कर रहा है तो इसका मतलब वो क्षत्रिय की श्रेणी में या क्षत्रिय के गुण उसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पर भगवान इस चीज को समझा रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको इससे कीर्ति नहीं हासिल होगी। लोग ये नहीं कहेंगे अरे अर्जुन बहुत दयावान था, ठीक है, दयावान होने के नाते
वो इन सभी शत्रुओं को माफ कर दिया। क्योंकि आज जो है ना, आज जरूरत है, जरूरत किस चीज के लिए, कि धर्म की स्थापना करने के लिए। और धर्म की स्थापना कौन करेगा? क्षत्रिय ही करेंगे, क्योंकि वही तुम्हारा कर्तव्य है, वही हम सभी लोगों का, जितने भी क्षत्रिय स्वभाव के व्यक्ति हैं उनका कर्तव्य है कि धर्म की स्थापना के लिए वो सदैव आगे आए और उसका संरक्षण करें। तो यहाँ पर धर्म की स्थापना करनी थी अर्जुन के माध्यम से, और अर्जुन का जो कर्तव्य था युद्ध करने का। और अगर अर्जुन यहाँ से चला जा रहा है, इस युद्ध से पलायन कर जा रहा है और युद्ध को नहीं लड़ता, तो अर्जुन को पहली चीज वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, उसको उसका जो यश था, उसका जो मान सम्मान था, वो उसको खो देगा। तीसरी चीज, क्षत्रिय पर कलंक लगा देगा। और चौथी सबसे बड़ी चीज क्या थी, कि आप खुद अपना नर्क के लिए रास्ता बना रहे, क्योंकि अब आप पाप के भागीदार होंगे। ठीक है, अगर किसी के समक्ष, अगर हम किसी के समक्ष जो है किसी भी अबला स्त्री के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, या कोई उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हो, और अगर हम लोग वहां पर खड़े होकर देखते रहे ना, तो ये सबसे बड़ा जो है लांछन है हमारे जीवन पर। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे अंदर वो क्षत्रिय वाले गुण हैं, अगर नहीं भी हैं, ठीक है, देखिए, अगर जब जब हमें हमारे कर्तव्य, क्योंकि धर्म के अनुसार कर्तव्य क्या वहन है, कि जब किसी पीड़ित को, कितने प्रकार के लोग आताताई हैं, ये सब बताया गया है। और जब कोई आताताई आपके सामने अधर्म का कार्य कर रहा हो, उसको दंड देने के लिए किसी भी प्रकार का पाप हमको नहीं लगता है। लेकिन महाभारत में हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ था, कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो वहां पर जितने लोग बैठे हुए थे, इवन वरिष्ठ लोग बैठे हुए थे, जो धर्म के ज्ञाता थे, जो युद्ध में ताकत में महानिपुण महाबलशाली लोग थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, जितने लोग वहां पर बैठे थे, कोई एक भी व्यक्ति वहां पर दुर्योधन के अगेंस्ट, दुर्योधन के विरोध में खड़ा नहीं हुआ। ठीक है, धर्म के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। हमें सभी लोगों ने अधर्म का साथ दिया। तो भगवान इस चीज को याद दिलाकर अर्जुन को बोलते हैं कि जब वो लोग अधर्म का साथ दे रहे हैं, तो ऐसे अधर्मियों का विनाश होना चाहिए। ऐसे अधर्मियों के लिए तुमको धर्म युद्ध करके इनका वध करना होगा, क्योंकि उन सभी लोगों ने अपने यश को, अपने ज्ञान के वैभव को उसी समय, उसी सभा में ही खो दिया, जब उन्होंने उस द्रौपदी चीरहरण के समय दुर्योधन का विरोध नहीं किया। ठीक है, तो इसीलिए अर्जुन को उन सभी को मारने में किसी भी प्रकार की हानि जो थी वो नहीं थी। और अगर अर्जुन युद्ध में मर भी जाता या वीर गति भी प्राप्त कर लेता, तो निश्चित रूप से उसके लिए स्वर्ग के जो द्वार थे वो खुले हुए थे। लेकिन भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर तुम इस युद्ध भूमि को छोड़कर जाओगे भी, तो उससे तुम्हारे पूरे जो क्षत्रिय कुल है उसका जो कलंक है, वो तुम लोगों को वैसे भी नहीं जीने देगा। तुम्हारे मान सम्मान छिन जाएंगे। और ये जो सजा होती है ना, ये सजा मृत्यु से बढ़कर होती है। देखिए, जब किसी को बेइज्जत किया जाता है, आदमी आदमी का सब कुछ चला जाए तो कुछ नहीं जाता, लेकिन आदमी का सम्मान और आदमी का चरित्र चला जाए तो सब कुछ चला जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं ना, कि मनुष्य जीवन में जो सबसे बढ़कर क्या है, मनुष्य का चरित्र। अगर किसी का चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है। तो इसीलिए भगवान जो है अर्जुन को इस चीज के बारे में बता रहे हैं। इसमें अगले श्लोक में देखते हैं, भयाद्राणि दुप्रतम मत्स्यन्ते त्वं महारथा ये समचा त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवम्। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह तुम, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी, जो योद्धा, जो राजा आपके नाम को सम्मान दे रहे हैं, या आपके संरक्षण में कार्य कर रहे हैं, या आपसे डर भी रहे हैं, जो दुष्ट लोग भी रहते हैं, ठीक है, जब उनको पता चलेगा ना कि अरे इतना महान योद्धा अर्जुन जो है, केवल एक युद्ध में जब उसके सामने सारे अधर्मी लोग खड़े थे, और वो उस चीज से, उन लोगों से, अपने कर्तव्य से विमुख होकर, डर कर, युद्ध भूमि को छोड़कर भाग गया, तो तुम्हारे नाम को कोई इज्जत नहीं देंगे, तुम्हारे नाम को कोई सम्मान नहीं देंगे, तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, और वो तुम्हें तुच्छ मानेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब वो करने लगेंगे, तो कभी भी तुमको अच्छा तो लगेगा ही नहीं, और इस चीज को तुम लोग सुनकर भी जीवित नहीं रह पाओगे। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे थे। अर्जुन को
बता रहे थे यहाँ पर कि तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से ही युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि वो लोग ये नहीं सोचेंगे कि तुम्हारे अंदर करुणा थी, तुम्हारे अंदर दया थी अपने भाइयों के प्रति, पितामह के प्रति। वो सब यही सोचेंगे कि तुम कायर हो। ठीक है, जब कायर हो तभी तुमने इस युद्ध भूमि को छोड़ा है। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि तुम कौरवों का सामना कर सको। ठीक है, तो इसलिए अर्जुन जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को अपना एक तरीके से डिसीजन सुना रहे हैं। ये सारी चीजें अर्जुन को इसलिए भगवान समझा रहे हैं क्योंकि अर्जुन जो है अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के प्रति, भगवान को शरणागति कर दिया। और अर्जुन इस चीज को बहुत ध्यान से सुन रहा है क्योंकि ये सारी जो दुविधा थी, सारी शंकाएं थी, इन सभी को अर्जुन ने भगवान के समक्ष रखा था। और भगवान एक एक शंकाओं का, एक एक दुविधाओं का सभी तरीके से जो है पूरा निवारण करते हैं। तो यहाँ पर भगवान जो है गीता के सार में जो जिन सभी चीजों को विस्तार में बताने वाले हैं उनका केवल एक तरीके से कंक्लूजन बता रहे हैं कि तुमको ये क्यों नहीं करना चाहिए, तुम ये करोगे तो ये होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें भगवान उसको बता रहे हैं। शरीर और आत्मा के अंतर को बता रहे हैं, और शरीर नाशवान है ये बता रहे हैं, आत्मा हमेशा सनातन है उसके बारे में बता रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, वैश्य का कर्तव्य क्या है, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है। ये भी बता रहे हैं कि क्षत्रिय जब युद्ध के लिए लड़ने जाते हैं तो उनके लिए पहले से ही स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, लेकिन जब वो अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं या कर्तव्य से विमुख होते हैं तो निश्चित रूप से वे अपने लिए अच्छा नहीं करते हैं। वे क्या करते हैं, अपना मान सम्मान तो खोएंगे ही खोएंगे, और साथ के साथ अपने लिए नरक का द्वार भी खोल देते हैं और खुद पाप के भागीदार बन जाते हैं अपने कर्तव्य को ना निभाने के कारण। तो ये सारी चीजें भगवान ने अर्जुन को यहाँ पे बताया है। और लास्ट में यही बोला कि जितने भी लोग हैं जो तुमसे युद्ध करने की इच्छा से यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो लोग ये नहीं सोचेंगे कि तुम्हारे हृदय में करुणा और दया के कारण तुमने ये युद्ध भूमि छोड़ी है। वो यही सोचेंगे तुम इन कौरवों से डर गए और डर के कारण यहाँ से युद्ध भूमि से पलायन कर दिए। फिर अगले श्लोक में हम देखते हैं, भगवान कहते हैं तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे। अवाच्यवादश्च बहुन दिश्यांति ताभिता निंदतस्तम सामर्थ्यम ततो दुखातरम नुकुमम। तुम्हारे शत्रु जो हैं अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो भगवान इसी चीज के लिए पिछले दो श्लोक के पहले बता रहे हैं कि यह तुम्हारे लिए मृत्यु से, मौत से बढ़कर दुखदाई होगा, मौत से ज्यादा कष्टकारक होगा जब तुम्हारे शत्रु इस चीज पर जो है उपहास करेंगे और तुमको बहुत ही बुरा बुरा सुनाएंगे, बहुत ही खोटा सुनाएंगे। और तुम्हारा जो नाम है, तुम्हारी जो यश है, तुम्हारी जो कीर्ति है, वो सारी धूमिल हो जाएगी। और साथ के साथ तुम्हारे वंशजों की भी जो कीर्ति है वो भी धूमिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर रणभूमि में तुमने पीठ दिखाई, कायरता का परिचय दिया, तो इससे क्या होगा, तुम्हारी किसी भी प्रकार से कीर्ति नहीं होगी बल्कि तुम्हारा उपहास ही होगा। लोग तुम्हारे बारे में हंसेंगे, निंदनीय बातें करेंगे, और जो कलंक लगेगा तुम्हारे कुल के ऊपर उसको तुम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि ऐसे कलंक अगर क्षत्रिय कुल के ऊपर लगते भी हैं तो क्षत्रिय कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इससे श्रेयस्कर होता है कि वह युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त कर ले। वीर गति को प्राप्त करने से किसी भी प्रकार का शोक नहीं रहता है, बल्कि एक गर्व होता है कि क्षत्रिय जो था अपनी कर्तव्य के लिए, अपने कर्तव्य को वहन करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और जिसके कारण भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि ये व्यक्ति अपने कर्तव्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया है, और उसके लिए स्वर्ग का जो द्वार है वो पहले से ही खोल देते हैं। तो यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन के कर्तव्य को बार बार याद दिला रहे हैं कि एक क्षत्रिय का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य से च्युत नहीं होना है। अगर कर्तव्य से तुम विमुख हो गए तो तुम्हारी शक्ति का, तुम्हारे सामर्थ्य का, तुम्हारे मान सम्मान का, तुम्हारे राज्य का, तुम्हारे भाइयों का, तुम्हारी
पत्नी का, तुम्हारे माँ का, तुम्हारे वंश पिता का, तुम्हारे कुल का, हर तरीके से लोग उपहास उड़ाएंगे और ये चीज अत्यंत दुखदाई होगी। ये चीज बिल्कुल भी तुमको बर्दाश्त नहीं हो सकती है। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को ये सारी चीजें समझा रहे हैं। और श्लोक नंबर 37 में बोलते हैं, हतो वा प्रप्स्यासि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्ध्या कृतनिश्चया। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प लेके खड़े हो और युद्ध करो। ठीक है, तो जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने भी लास्ट के श्लोक में इस चीज को बताया था और हम लोगों ने इस चीज पर चर्चा किया कि यहाँ पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, अगर तुम इन सभी लोगों को मारकर जीत जाते हो इस युद्ध को, तो पृथ्वी का जो ये अकिंचन साम्राज्य है उसका तुम भोग करोगे, उसके तुम राजा बनोगे, और आराम से यहाँ पर जो है तुम धर्म की संस्थापना करते हुए धर्म के सम्मत, शास्त्रों के सम्मत इस राज्य को चला सकते हो। लेकिन अगर तुम इस युद्ध में मारे भी जाओगे तो निश्चित तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। तो फिर तुमको शोक करने की क्या बात है। ठीक है, एक तरफ पूरा साम्राज्य मिल रहा है और दूसरी तरफ स्वर्ग मिल रहा है। तो जब स्वर्ग भी है और साम्राज्य भी है तो हमें किसी चीज का शोक करने की क्यों जरूरत है। ठीक है, आपको ऐसा तो ऑप्शन है नहीं दिया जा रहा कि एक तरफ आपको अगर नहीं लड़ेंगे तो ये मिलेगा आपको, जो है आपका साम्राज्य छीन लिया जाएगा। वैसे भी तुम्हारा जो साम्राज्य है वो छिना हुआ है ना। ठीक है, कौरवों ने पहले से ही तुम्हारा साम्राज्य छीन के रखा हुआ है, ऊपर से वो लोग अधर्मी भी हैं। ठीक है, अगर तुम पहले युद्ध करते हो तो तुम अपने साम्राज्य को जीतोगे और उसका भोग करोगे, तो इधर तो खुशी ही हुआ। और दूसरा, अगर मान लो तुम मृत्यु को या वीर गति को प्राप्त होते हो तो निश्चित रूप से जो भगवान के द्वारा बनाया गया विधि विधान है तुम स्वर्ग में जाके वहां पर भोग करोगे। तो शोक किस बात का है। अतः दृढ़ संकल्प होके वापस से खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो भगवान जो है अर्जुन के इस स्वधर्म को, इस शरीर से जुड़े हुए धर्म को, उसके स्वभाव से जुड़े हुए धर्म को, उसके गुण के कारण जो उत्पन्न हुए धर्म को अर्जुन को वापस से याद दिलाते हैं और उसको पुनः युद्ध करने के लिए फिर से उत्साहित करते हैं। और भगवान लास्ट में इसमें बोलते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धम युष्वम नैवम पापम व्यपस्यासी। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें किसी भी प्रकार का पाप जो है नहीं लगेगा। अब यहाँ पर भगवान प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए क्योंकि यही उनकी इच्छा है। ठीक है, तो भगवान जो है अपनी इच्छा को यहाँ पर व्यक्त करते हैं, अपनी इच्छा को बताते हैं कि अर्जुन, तुम्हें सुख दुख का विचार ना करते हुए, हानि या लाभ का विचार ना करते हुए ये मत सोचो तुम विजय होगी तुम्हारी या पराजय होगा। इन सब चीजों को एक किनारे रख दो और केवल युद्ध की इच्छा से, मतलब ये भगवान की इच्छा से तुम युद्ध करो। अगर हम कोई भी कार्य भगवान के लिए करते हैं या भगवान की सेवा के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो हम किसी भी प्रकार के कर्म बंधन पर नहीं बनते हैं। जब हमको कर्म बंधन लगेगा तभी हम पाप हमको मिलेगा या तो हमको पुण्य मिलेगा। लेकिन अगर भगवान की इच्छा के लिए कोई कार्य किया जाए तो हमको ना ही पाप मिलता है ना ही पुण्य मिलता है। क्यों? क्योंकि वो कार्य क्या हो जाता है, वो भगवतमय सेवा हो जाती है। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान एक तरीके से भगवत सेवा, अपनी सेवा में लगा रहे हैं और अपनी ही सेवा करने के लिए कर रहे हैं, जिससे अर्जुन को आनंद की ही प्राप्ति होगी, प्रेम की प्राप्ति होगी, परम गंतव्य की ही प्राप्ति होगी और उसको कोई भी दूसरा चीज नहीं मिलेगा अगर वो इस युद्ध को भगवान की इच्छा के लिए लड़ता है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम ये सारी भावना जो है अपने हृदय से हटा दो और केवल युद्ध के लिए युद्ध करो। तो यहाँ पर एक चीज और भगवान ने बताया है कि ये जो युद्ध था वो भगवान की इच्छा थी, और अगर भगवान की इच्छा के लिए युद्ध करेंगे या मुकुंद के लिए युद्ध करेंगे तो यहाँ पर एक श्रील प्रभुपाद जी बताते भी हैं, भागवतम में वर्णन है, जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, ना तो वह किसी का ऋणी रहता है ना किसी का कृतज्ञ रहता, चाहे वह देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। तो अर्जुन ने जो पहले तर्क दिया था ना कि अगर ये युद्ध होगा तो यहाँ पर वर्ण संकर हो जाएंगे और कुल का विनाश हो जाएगा, कुल के विनाश हो गया, कोई पितृ
तो जल नहीं देगा, पिंडदान नहीं देगा। भगवान कह रहे ये सब ना, ये सुख दुख, ये लाभ हानि की इस युद्ध से क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, और कि तुम जीतोगे हारोगे, ये सारी चीजें एक किनारे रखो भाई, और तुम केवल युद्ध के लिए युद्ध करो, मतलब मेरी इच्छा के लिए युद्ध करो, मेरे पे, ठीक है, तुम अपना ध्यान कहाँ लगाओ, मुझ में ध्यान लगाओ, मुझे स्मरण करो, और मुझको स्मरण करते हुए इस युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो भागवतम में एक श्लोक भी है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितरम ना किंकरो नाय मृणीचा राजना सर्व आत्मना या शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहत कीर्तम। ठीक है, तो हमें जो कार्य करना है, जो भी कार्य करना है, अगर हम भगवान को सेंटर में रखकर भगवान को स्मरण करके कोई भी कार्य करते हैं, तो हमें अलग से कार्य करने की, किसी भी प्रकार के कार्य करने की जरूरत नहीं होती है। भगवान को स्मरण करते हुए किए गए कार्य के कारण हमारे सारे कर्तव्य स्वतः ही अपने आप ही हो जाते हैं। ठीक है, उसको करने के लिए हमें किसी भी प्रकार से अलग से नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो चाहे वो आपका कुल के पिंड पितरों के प्रति ऋण हो, चाहे देवी देवताओं के प्रति ऋण हो, चाहे किसी अलग से पृथ्वी के प्रति ऋण हो, या किसी भी सामान्य समाज के प्रति ऋण हो, परिजन के प्रति ऋण हो, माता पिता के प्रति ऋण हो, वो सारे ऋण केवल एक ही चीज से उतरते हैं, सदैव हम भगवान के हरि नाम अगर लेंगे, भगवान के लिए सेवा करेंगे, भगवान के लिए कार्य करेंगे, और भगवान को हर कार्यों में, भगवान को स्मरण करते हुए हर कार्यों में भगवान को रखेंगे, और उस कार्य का वहन करेंगे, उस कर्तव्य को पूरा करेंगे, तो निश्चित रूप से हम सभी प्रकार के जो कर्तव्य है उससे मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट में भगवान जो बताते हैं, ये देखिए यहाँ पे बताया गया श्लोक नंबर 38 में जिस चीज के बारे में विवेचना की गई है, वो एक तरीके से किस चीज के बारे में बताया गया है कि बुद्धि योग के बारे में बताया गया है। कर्तव्य के रूप में युद्ध करो, द्वंद्व में संभाव, मतलब युद्ध में भी संभाव, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ठीक है, ततो युद्धा युजस्य नैव पापम व्यपस्यासी। तो श्लोक नंबर जो 38 है, ये एक तरीके से बुद्धि योग के बारे में बताया, किस प्रकार से अपने बुद्धि को, अपने हृदय को, अपने मन को कहाँ पर रखना है, भगवान श्री कृष्ण पर रखकर, और हमें जो है अपने कार्यों को करना है। और जब हम ऐसे कार्यों को करते हैं, अपने कर्तव्यों को अवहन करते हैं, अपने स्वधर्म को निभाते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान जो है हम पर प्रसन्न होते हैं, और भगवान के प्रसन्न होने के कारण हम किसी भी कर्म बंधन में नहीं बनते हैं, हमारे जितने भी कार्य हैं वो सब भगवत सेवा हो जाते हैं। तो अर्जुन ने जो ये महाभारत का युद्ध लड़ा था, वो केवल और केवल भगवत इच्छा के लिए लड़ा था, भगवत सेवा के लिए लड़ा था, और किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं बंधा, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की एक तरीके से ही सेवा थी, क्योंकि ये युद्ध उन्हीं की इच्छा के द्वारा लड़ा जा रहा था। ठीक है, अब आगे जो आता है श्लोक नंबर 39 और 40 में सनातन धर्म के बारे में बताया जा रहा है कि जो आत्मा का नित्य धर्म है वो क्या है। ठीक है, अब हम लोगों ने समझा कि स्वधर्म क्या है, और यहाँ स्वधर्म मतलब इस शरीर से कर्तव्य, इस शरीर से जिस ये वर्ण में हम हुए हैं, जिस वर्ण का हमारा स्वभाव है, हमारा गुण है, उस वर्ण के हिसाब से हमारा जो कर्तव्य है उसका वहन करना। और अब दूसरा जो है सनातन धर्म, मतलब नित्य धर्म। नित्य धर्म मतलब आत्मा का धर्म, जो यहाँ पे बताया जा रहा है, वह जो त्यागा नहीं जा सकता है, या वह जो एक निरंतर साथी है। तो उदाहरण, पानी और तरलता को अलग नहीं किया जा सकता है, नमक और नमक के खारेपन को अलग नहीं किया जा सकता है, और आग से गर्मी और प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता है। आप अपने आसपास की दुनिया को देखें, ऐसा क्या है जिसे एक जीवित प्राणी से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आती हैं। जीवित प्राणी से क्या नहीं अलग किया जा सकता है, जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक आत्मा उसके साथ है ना, और जब वही मर गया तो आत्मा निकल गई। तो आत्मा के लिए तो एक शरीर के लिए कर्तव्य होता है, और दूसरा जो कर्तव्य होता है वह आत्मा के लिए होता है। हर जीव किसी ना किसी की सेवा करता है, लेकिन मृत्यु इस दुनिया में इस तरीके की सेवा को समाप्त कर देती है। तो जो स्वधर्म की सेवा है, एक तरीके एक दिन वो समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए स्वधर्म के दौरान ही हमको हमारा जो नित्य धर्म है उसका भी पालन करना है। हर जीव किसी ना किसी से प्रेम करता है, लेकिन भौतिक दुनिया में संबंध और प्रेम अस्थायी है। ठीक है, तो भौतिक दुनिया में प्रेम को क्या बोला गया है, एक तरीके से स्वास्थ्य बोला गया है। ठीक है, और आत्मा का जो मेन धर्म है, हमारा नित्य धर्म क्या है,
आत्मा का धर्म। और आत्मा का धर्म क्या है? भगवान से प्रेम करना और उनकी सेवा करना। ठीक है, तो यही एक आत्मा का धर्म है। तो एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है कि इस दुनिया में जब हम कोई जॉब करते हैं, जब हमारा वेतन बंद हो जाता है, तो कंपनी की सेवा भी रोक दी जाती है। हालांकि हम अपने माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों से प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन मृत्यु हमारे संबंध को रोक देती है और हम दूसरी स्थिति में चले जाते हैं। ठीक है, तो भले ही कोई कितना ही प्रेमी या कितना भी किसी के प्रति आसक्त हो या प्रेम करते हो, लेकिन जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो संबंध वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन भगवान शाश्वत है और आत्मा भी शाश्वत है, और दोनों के बीच का प्रेम पूर्ण संबंध भी शाश्वत है। ठीक है, तो यही सनातन है कि जो शाश्वत है वही सनातन है। तो हमारा जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो हमेशा शाश्वत है, मतलब आत्मा का प्रेम, क्योंकि जीवात्मा का जो प्रेम है वो भगवान के लिए ही होना चाहिए, और जीवात्मा का जो संबंध है वो भगवान के लिए ही है। ठीक है, तो जीवात्मा और भगवान के बीच में, जीवात्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो शाश्वत है, और भगवान के प्रति शाश्वत प्रेम और सेवा को ही नित्य धर्म या सनातन धर्म कहा जाता है। तो ये सेवा हमारे जो जीवन में है उसको पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसको प्रधान रूप से हमेशा आगे रखना चाहिए। बल्कि जो स्वधर्म है वो स्वधर्म का आप पालन करते रहिए, लेकिन नित्य धर्म का पालन आपको सदैव करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि नित्य धर्म को निकालकर एकदम साइड में रख देते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं, आत्मा को तो कभी कुछ मानते ही नहीं। क्यों? अविद्या और अज्ञानता के कारण। देखिए, अज्ञानता के कारण हम लोग क्या समझ लेते हैं? हम शरीर नहीं, हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं, हम शरीर हैं, और शरीर से हमारे ही ये सारे रिश्ते हैं, मैं ही इसका भोग करना चाहता हूँ, मैं ही इसका स्वामी हूँ। ये सारी चीजें हमारी अविद्या है। तो इन सब चीजों से निकलना ही एक, जैसे ही है हम इन सब चीजों से बाहर आते हैं, निकलते हैं और आत्मा के लिए जब कार्य करते हैं, तभी वो नित्य धर्म कहलाता है। तो श्लोक नंबर 31 में हमने देखा कर्तव्य के बारे में, स्वधर्म के बारे में किस प्रकार से भगवान समझा रहे हैं। श्लोक नंबर 32 में जो परम ध्येय था, भगवान बता रहे थे कि अगर तुम युद्ध करोगे, मृत्यु को भी प्राप्त होगे, तब भी कोई तुमको नुकसान नहीं है, और अगर युद्ध को जीत गए तब भी तुमको कोई नुकसान नहीं। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ मरने पर स्वर्ग है। और तीसरा हम देखते हैं कि किस प्रकार भगवान जो है पाप के बारे में बताते हैं कि अगर तुम अपने कर्तव्य का वहन नहीं करोगे, अगर क्षत्रिय होने के नाते तुम इस कर्तव्य का त्याग करोगे, धर्म के लिए युद्ध नहीं करोगे, तो एक तरीके से क्षत्रिय का तुम नाम भी बदनाम कर रहे हो, तुम्हारा नाम यश भी चला जाएगा, दूसरी तरफ तुमको पाप भी लगेगा, जिसके कारण तुमको नर्क भी देखना पड़ेगा। ठीक है, और 33 और 34 श्लोक में भगवान ने बताया कि तुम्हारा जो यश है वो सब क्षीण हो जाएगा, तुम्हारी बदनामी होगी, और 35 और 36 में लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे, तुम्हारे घर वालों की, तुम्हारे माँ की, तुम्हारे वंशजों की, और तुम्हारे जितने भी ये संरक्षण में जितने भी राजा लोग थे, वो सब लोग यही बोलेंगे कि अर्जुन जो इतना महान योद्धा था वो कायर है, और उस चीजों को, उस सब चीजों को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि वही योद्धा जो तुमसे युद्ध करने के लिए सामने खड़े हुए हैं, वही बोलेंगे, वो ये सब नहीं देखेंगे कि तुम्हारे हृदय में करुणा और दया थी, इस कारण तुमने युद्ध छोड़ा। तो वो यही देखेंगे, इस चीज को समझेंगे, क्योंकि तुम हमारे सामने, हमारी सेनाओं के सामने तुम डर गए और इस युद्ध भूमि को छोड़कर जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, ये तीनों चीज समाहित है। ठीक है, ये क्यों समाहित है? क्योंकि भौतिक समृद्धि के लिए भी धर्म का पालन करना होता है, पाप रहित कर्म करने होते हैं, आर्थिक सामाजिक पद की वृद्धि, पुण्य के लिए भी कर्म करने होते हैं, ये सारी चीज कर्म कांड में आ जाते हैं। वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना जो है शांति के लिए, मुक्ति के लिए, ये सब ज्ञान कांड में आता है। और भगवान की आराधना करना, ठीक है, और ईश्वर को प्रसन्न करना, ये सब चीज उपासना कांड और भक्ति, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि भक्तिमय सेवा में आते हैं। तो हमारे लिए ये सारी चीजें जरूरी है, लेकिन जो जीवन में सबसे ज्यादा प्रधानता है वो किसकी है? भक्तिमय सेवा के लिए है। अब श्लोक नंबर 39 और 40 में भगवान जो है इस सनातन धर्म के बारे में, इस नित्य धर्म के बारे में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। ये श्लोक नंबर 39 से 53 तक है। हम लोग 39 और 40 की व्याख्या आज सुनेंगे। ऐसा ते विहितं सांख्ये बुद्धि योगे तिमां शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधा प्रयस्यसि।
यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। अब भगवान जो है देखिए बहुत ही अच्छी चीज इसमें बता रहे हैं, किस प्रकार से कर्म के बंधन से मुक्त हुआ जाए। अर्जुन को क्या लगता था? अर्जुन को यही लगता था कि वो युद्ध करेगा तो उसको पाप की प्राप्ति होगी, ठीक है, और पाप की प्राप्ति मतलब कर्म बंधन में बन जाएगा, जिसके कारण पाप उसे लगेगा और पाप के कारण उसे नरक की प्राप्ति होगी। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि अगर हम कोई भी कार्य निष्काम भाव से करते हैं, और ये निष्काम भाव आएगा कैसे? देखिए भगवान ने पहली चीज ये अर्जुन को क्यों बता रहे हैं, उन्होंने गुरु की जगह ली हुई है, और एक गुरु के रूप में भगवान अपने शिष्य को वो सारी चीजें बता रहे हैं जो कि उसके जीवन के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है, जो कि उसके कर्तव्य करने के लिए दोनों प्रकार के जो कर्तव्य हैं उसको निभाने के लिए भगवान हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर दे रहे हैं। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं वैश्लेषिक मतलब जो सांख्य अध्ययन द्वारा, शास्त्रों के अध्ययन द्वारा भगवान अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करना बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि जो भी कार्य मेरे ऊपर या मुझे स्मरण करते हुए किया जाएगा, उस कार्य को करते हुए तुम किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं बंधोगे। अगर हम पुण्य कार्य करेंगे तो हमें जो अगर अच्छे कार्य करेंगे तो हमको पुण्य प्राप्त होगा, ठीक है, अगर बुरे कार्य करेंगे तो हमको पाप लगेगा, ठीक है, या तो पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा। लेकिन मैं उस कार्य को बता रहा हूं जो कि इस कार्य को करते हुए तुम्हें ना तो पुण्य लगेगा ना तो पाप लगेगा, और तुम सभी प्रकार के जो कर्म हैं उनसे बिल्कुल ही मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुमको जब कर्म फल लगेगा ही नहीं तो ना ही तुम्हें किसी के लिए मतलब किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में बनने की जरूरत है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन के गुरु के रूप में इस चीज को बता रहे हैं। तो भगवान इस चीज के बारे में बता रहे हैं अर्जुन को कि मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ है कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना, ठीक है। बुद्धि योग का मतलब क्या बता रहे हैं भगवान की, जैसे हमने उपासना पिछले स्लाइड में हमने देखा उपासना कांड के बारे में कि व्यक्ति को भगवत स्मृति में कार्य करना चाहिए, भगवत भक्ति में कार्य करना चाहिए। अगर व्यक्ति भगवत भक्ति में भगवान को स्मरण करते हुए किसी भी कार्यों का वहन करता है तो सबसे पहली चीज वो पूर्ण आनंद में रहता है, और दूसरी चीज वो विरक्त रहता है उस कार्यों के फल से। अरे इसमें क्या होगा, इसमें हानि होगी लाभ होगा, जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं। वो सभी कार्य जो हैं भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान के आनंद के लिए ही मैं इस शरीर के माध्यम से कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज है कि वो कर्म किसके लिए होगा, वो अपनी तुष्टि के लिए नहीं, भगवान की तुष्टि के लिए होगा। यही सनातन धर्म है कि हमको जो भी कार्य करना है वो अपनी तुष्टि के लिए नहीं, जनार्दन की तुष्टि के लिए करना है, माधव की तुष्टि के लिए करना है, कृष्ण की तुष्टि के लिए करना है। अगर अपनी तुष्टि के लिए कार्य करेंगे तो भोग बन जाएगा, अगर भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करेंगे तो वही हमको परमा आनंद के रूप में प्राप्त होगा, और जिससे कि हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा और हमारा जो कर्म है वो निष्काम हो जाएगा, ठीक है। बिना किसी फल के हेतु, बिना किसी स्वार्थ के हेतु हम उस कार्य को करेंगे और वो भक्ति में सेवा के रूप में हो जाएगा, जिससे कि व्यक्ति किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं बंधेगा। यही बुद्धि योग है, यही उपासना भक्ति है, और इसी भक्ति के माध्यम से किया गया कार्य ही हमको भगवत शरण में लेके जाता है, भगवत चरण में लेके जाता है और भगवत प्रेम को प्रदान करवाता है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजों के बीच में जो सबसे बड़ी कड़ी है वो गुरु की है, ठीक है, क्योंकि अर्जुन ने गुरु के रूप में अभी भगवान को स्वीकार किया और भगवान ही अपने आप को गुरु के तत्व में, गुरु के रूप में विस्तारित कर कर अर्जुन को ये सारी चीजें बता रहे हैं, जिसके माध्यम से वो इस चीजों को समझ सके कि किस प्रकार का कर्म करने से उसको बंधन नहीं लगता है और भगवान की प्राप्ति के लिए क्या प्रोसेस है। तो ये सारी चीज भगवान अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है। देखिए इसको बोला गया है निष्काम कर्म योग, प्रतिक्रिया से अनासक्त कर्म योग, ठीक है। तो भगवान इस चीज के बारे में व्याख्या भी किए हैं कि इसे तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधनों से बचे रहोगे, ठीक है।
तो जैसा कि हम लोगों ने इसका जो चर्चा था पिछले श्लोक में किया, और अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि इस प्रयास में ना तो हानि है ना हुई ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि कर्म का सर्वोच्च गुण के बारे में श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने टीका में भी लिखते हैं कि ये कर्म करने का सर्वोच्च गुण है, कि अगर हम भक्ति में कर्म करेंगे ना, अगर अगर हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हमको पुण्य मिलता है, अगर हम बुरा कार्य करते हैं तो हमको पाप मिलता है। लेकिन अगर हम भक्तिमय कार्य करते हैं, भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवत सेवा के लिए कार्य करते हैं, तो ये कर्म करने का सर्वोच्च गुण है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें किया गया कार्य वो भगवत सेवा कहलाता है, और हम किसी भी प्रकार के इसमें कर्म फल में नहीं फंसते हैं, और ना ही इस चीज को करने में हमको किसी भी प्रकार की हानि है, ना ही किसी भी प्रकार का हरास है। और इस पथ पर की गई छोटी सी भी चीज, आपकी छोटी सी भी भक्ति, छोटा सा भी एक बार भी जीवन में आपने हरि नाम लिया ना, हम सुनते हैं ना अजामिल के माध्यम से कि उस जीवन में स्टार्टिंग में वो बहुत भक्ति करता है, ठीक है, लेकिन एक दृश्य देखने के कारण उसकी वो भक्ति जो है वहां पर ही छूट जाती है। लेकिन वही चीज अंत समय में जब यमदूत लोग आते हैं उसके प्राण को हरने, तो वो नारायण नारायण कह के अपने पुत्र को बुलाता है। लेकिन नारायण किसका नाम है? भगवान का नाम है। और वो नारायण इसलिए भगवान का नाम उसके मुख से निकला क्योंकि उसने पहले भक्ति की हुई थी। ठीक है, तो एक छोटी सी भक्ति जो उसने पहले की हुई थी, जिसके कारण महान, मतलब एक जो उसको भयानक भयावह जीवन में जाना था या भयावह भयावह सजा मिलने वाली थी, वो चीज से उसको बचा लिया गया। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, यहाँ पर शिक्षा भी यही मिल रही है कि भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य या भगवान को स्मृति करते हुए किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक लेके जाता है। मतलब अगर ये शरीर नाश भी हो गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम कहीं ना कहीं वापस से हमारी भक्ति वहीं से शुरू होगी जहां पर हमने अपनी भक्ति को रोका था। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। और कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। श्रील प्रभुपाद जी इसी चीज के बारे में समझा रहे हैं, और इसी चीज के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा कर्म करने से किसी भी प्रकार की कोई भी कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है। ठीक है, और जब ही हम दिव्य गुण में या भगवत स्मरण में कार्य करते हैं, वो सारे कार्य हमको छोटा सा भी किया गया कार्य हमारे जीवन में बहुत ही बड़ी चीजों को आने से रोक सकता है, और भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में इस चीज की पुष्टि की गई है कि मेरे भक्तों का कभी पतन नहीं होता है। तो एक बार की बात है, मैं आपको एक छोटी सी इसमें एक कहानी सुनाता हूँ कि एक गुरुकुल में दो बच्चे लोग एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। दोनों लोग जो है भक्ति एक साथ शुरू करते हैं, तो लेकिन एक जो व्यापारी समाज का जो भक्त था, वो भक्ति तो करता है लेकिन वो धीरे धीरे फिर वो गुरुकुल छोड़ देता है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। उन दोनों की पढ़ाई जो होती है एक साथ होती है, लेकिन वहीं पे दूसरा व्यक्ति जो रहता है ब्राह्मण, उसने भक्ति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वो भगवान की भक्ति करने लगता है, उसी में जम जाता है, उसी में रुचि उत्पन्न होती है, लेकिन लगातार उसके जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट आता ही रहता है। कभी ये हो रहा है, कभी उसकी माँ मर गई, कभी पिता मर गए, कभी उसको ये कष्ट मिल रहा है, कभी उसकी झोपड़ी टपक रही है पानी से, ठीक है, कभी ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा है। लेकिन तब भी वो भगवान के प्रति निस्वार्थ से बिना किसी फल हेतु भगवान की सेवा करता था, भगवान के लिए नित्य प्रतिदिन जाके गंगा में स्नान करता था, उनकी पूजा करता था, उनकी आराधना करता था। वहीं पर जो दूसरा व्यक्ति था वो गलत कार्यों में उन्मत्त हो गया, और वो इतना पैसा कमा रहा था, इतना धन कमा रहा था, धीरे 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 इतना धन कमा लिया कि उसके पास समझिए हर एक सुख सुविधाएं हो गई।
तो जब दोनों लोग बड़े धीरे धीरे बड़े भी हो गए थे इस सारे कार्यों को करते हुए, एक व्यक्ति वहीं गलत तरीके से कार्य कर रहा था, दूसरा व्यक्ति जो है भगवत में कार्य कर रहा था। मतलब वो अपने कर्तव्य को अभी वहन कर रहा था, लेकिन हमेशा सदैव भगवान का स्मरण करके उसके जीवन में दुख सुख लाभ हानि जो भी हो रहा था उसको भगवत कृपा मान रहा था। और वहीं पर दूसरा व्यक्ति, माफ कीजिएगा बारिश हो रही है, एक सेकंड। तो हम लोग देखते हैं कि वहीं पर जो दूसरा व्यक्ति था, ब्राह्मण था, उसको कुछ ना कुछ डेली उसके जीवन में छोटे मोटे जो दुख थे वो आते रहते थे। तो एक बार क्या होता है, जब वो ब्राह्मण व्यक्ति, एक बार उस आदमी से उसकी मुलाकात होती है, तो जो दूसरा आदमी जो अलग अलग प्रकार के गलत कार्यों में उन्मुख था, तो एक बार वो रास्ते से आ रहे थे, तो वो आदमी पालकी में बैठकर, उसके सामने एक खजाने का पूरा रथ चल रहा था और पीछे अपना पालकी में बैठकर जा रहा था। वहीं पर गरीब ब्राह्मण जो है सामने से निकला, तो वो व्यक्ति उस ब्राह्मण को देखता है और देखकर पालकी को रुकवा लेता है। और जैसे ही पालकी रुकती है ना, दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से मिलकर बातें करने लगते हैं। तो वहीं पर वो दूसरा व्यक्ति जो इतना धनवान हो गया था, वो उस ब्राह्मण को बोलता है, देखे हम दोनों लोग ने एक साथ ही शिक्षा ग्रहण की, लेकिन मैं आज किस पोजीशन पे हूँ, किस प्रतिष्ठा पे हूँ, और तुम्हारे भगवान ने तुमको क्या दिया? तुम्हारे भगवान ने तुमको ये फटी धोती, फटा कुर्ता और अलग अलग प्रकार के तुम्हारे शरीर में घाव, ठीक है, तुमको कुछ नहीं मिला ये भक्ति करने से, ठीक है। और आजकल मेरे जीवन में सब कुछ है, सारे धन है, सारे ऐश्वर्य हैं, सब कुछ है मेरे पास, तुम्हारे पास क्या है? तो ऐसा उसको ऐसी बातें बोलकर फिर वो वहां से चला गया। और जब वो चला गया तो ब्राह्मण को भी कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि हाँ मेरे जीवन में क्या है, ठीक है। वो भी ये सब सोच के अपने आप पे एक गिलानी महसूस कर रहा था कि हाँ बचपन से तो मैंने भक्ति की, भगवान के लिए इतना कुछ किया, लेकिन भगवान कभी भी मेरे ऊपर दयावान नहीं हुए, उल्टा उसको जो जघन्य प्रकार के अपराधों में है, जो अलग अलग प्रकार के पाप कर रहे हैं, उसमें उसको जितना धन चाहिए था सब कुछ दे रहे हैं, उसकी उन्नति कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। तो ऐसा सोच के चल ही रहा था और अचानक से उसके पैर में कंकड़ धस जाता है। और जैसे ही कंकड़ धसता है, फिर ऊपर से वो और बोलता है, लो और भी कमी थी, जो वापस से कंकड़ भी धसा दिया। तो उसको लगता है कि ये भक्ति व्यक्ति का कार्य जो है वो बेकार का कार्य है, ये करना नहीं चाहिए। तभी वहां पर भगवान जो है अपने आप को विस्तार कर एक अलग रूप लेकर आते हैं उस ब्राह्मण के सामने। उस ब्राह्मण से पूछते हैं, क्या हुआ, तुम क्यों इतना शोक कर रहे हो? तो वो बोलता है, ब्राह्मण देख नहीं रहे मेरे पैर में एक कंकड़ धस गया है। तो ब्राह्मण बोलता है, एक कंकड़ धस गया तो भगवान को याद करो। बोला, बचपन से ही तो भगवान को याद कर रहा हूँ, और याद करते करते मेरी ये हालत हो गई, भगवान के लिए इतनी पूजा पाठ प्रतिष्ठा सब किया, लेकिन मेरे जीवन में सदैव जो है वो कष्ट ही आया, कभी भी मेरे जीवन में ऐसा सुख क्षणिक नहीं आया। और मेरा वही एक मित्र है जिसने जघन्य पाप किए, अपराध किए हैं, लेकिन उसके जीवन में देखिए इतना सुख सुविधा ऐश्वर्य सब कुछ है। तो ऋषि क्या करता है, वो जो ऋषि रहते हैं वो तो स्वयं भगवान रहते हैं, तो वो उनको एक चीज दिखाते हैं कि ये देखो तुम। तो उनको एक दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, पहले उनको छूते हैं तो उनका वो जो घाव वगैरह है वो ठीक हो जाता है। फिर एक दृष्टि प्रदान करते हैं जिससे वो देखता है कि उसने पिछले जन्मों में इतने घोर अपराध और पाप किए थे, और सारे उसके घोर अपराध जो जितने थे, सब कर्म फल सब नष्ट हो गए भक्ति के कारण। और आज के दिन उसको उसके अपराध के कारण उसको सूली पे बिठाना जाना था, कि उसको सूली पर बैठाया जाना था, कि सीधा उसको भाले की नोक पर जाकर छोड़ देना था, ठीक है, जिससे कि भाला क्या गोदा द्वार से होते हुए अंदर अतड़ियों को फाड़ता हुआ रहेगा, और व्यक्ति तब तक उस पर बैठा रहेगा जब तक वो मर नहीं जाएगा। लेकिन भक्ति करने के माध्यम से ये सजा उसको मात्र कंकड़ की चुभन से ही प्राप्त होगी। उसके मतलब जो सूली की सजा थी वो केवल कंकड़ की सजा से ही खत्म हो गई। तो भक्ति करने का जब ये प्रताप वो उसने देखा तो उसके आंखों से अश्रु निकल आए। फिर वही ऋषि ने उनको बताया कि ये तुम्हारा जो कर्म फल था जो भक्ति करने से नष्ट हो गया, अब जो तुम भगवान की भक्ति करोगे उससे तुम्हें परम पद की प्राप्ति अपने आप स्वतः हो जाएगी। जो तुम्हारे पिछले सारे कर्म थे वो जल के नाश हो चुके हैं, लेकिन उस व्यक्ति का जो कर्म है ना उसको पाप के दिशाओं में लेके जा रहा है, उसको घोर नर्क की ओर लेके जा रहा है, और उसके जीवन में
जैसे ही उसका ये पुण्य कर्म, संचित कर्म नष्ट होगा ना, फिर इतना भयावह कष्ट उसके जीवन में आएगा कि तुम समझ नहीं सकते हो। तो इसीलिए ब्राह्मण ने उनको ये भरोसा दिलाया, ये याद दिलाया कि गरीब होना या जो जिंदगी में बहुत सी बाधाएं आती हैं, बहुत से जीवन भर लोग जो है उनको पैसा भी नहीं प्राप्त होता है, अलग अलग प्रकार के संकट उनके जीवन में आते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति भगवान के ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखता है तो निश्चित रूप से उसके पीछे किए गए जो संचित कर्म है, जो पाप कर्म के द्वारा या जो उसने गलत कार्य किए, तो वो संचित कर्म वो सभी नष्ट हो जाते हैं। और भगवान की भक्ति में वो जब आगे अपने कर्मों को करता है तो वो भक्ति सदा सनातन भक्ति होती है, मतलब हमारे नित्य धर्म में आता है। आत्मा के लिए जो किया गया कार्य वो व्यक्ति करता है, तो जिससे उसे अंततो गत्वा परम आनंद, परम समृद्धि, परम लक्ष्मी और परम भागवत का भगवान का प्रेम जो है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसी चीज के बारे में भगवान जो है हमको समझा रहे हैं कि हमारे जो धर्म है, नित्य धर्म और स्वधर्म। स्वधर्म तो इस शरीर से रिलेटेड जो धर्म है उसको हमें करना है। तो आज हम लोगों ने कंप्लीटली रूप से समझा कि जो स्वधर्म है उसके बारे में भगवान ने किस प्रकार से हमको समझाया कि किस प्रकार से शरीर से जुड़े हुए हमें अपने सारे कर्तव्यों का वहन करना चाहिए, लेकिन जो नित्य धर्म है, सनातन धर्म है, इसको हमको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना है। अगर हम नित्य धर्म, सनातन धर्म का पालन करते हुए अपने स्वधर्म को करेंगे, मतलब अपने सभी प्रकार के कार्यों में भगवान को जोड़े रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो नित्य धर्म और सनातन धर्म के बारे में हम कल भी जानेंगे कि भगवान जो है हमें किस प्रकार से नित्य धर्म और सनातन धर्म के बारे में और भी संक्षिप्त रूप से बता रहे हैं। तो आज का जो सत्र है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी से प्रार्थना भी है कि जितने लोग इस सत्र को देख भी रहे हैं, इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये सत्र जो है केवल और केवल भगवान की सेवा के लिए है। भगवान के जो ज्ञान हमें अपने गुरु महाराज के माध्यम से प्राप्त हुआ है, उसको ये ज्ञान जन जन तक पहुंचाने के लिए है, जीवों को, सभी प्रकार के जीव इससे लाभ उठा सकें। तो ठीक है, तो हम सभी का ये प्रयास है, जितने भी मनुष्य जीव हैं, इन सब जो भगवान का ये ज्ञान है, जो ये भक्ति का ज्ञान है, जो ये एक भागवत प्रेम है, वो सभी जीवों तक, सभी मनुष्य जीवों तक पहुंचे और सभी लोग इस चीज से आनंदित हो सकें, इसका लाभ उठा सकें। और आप लोग से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी सुबह के जो सत्र है उसमें जुड़िए और भगवान के शुद्ध नामों का जप कीजिए। और डेली हम लोग सुबह भी श्रीमद् भागवतम करते हैं, तो उस मॉर्निंग के जप सत्र के बाद भी भगवान के जो कथाएं होती हैं, जो उनकी लीलाओं होती हैं, उन सभी का श्रवण हम लोग श्रीमद् भागवत की कथाओं में प्रतिदिन जो है सुबह 6 से 7 करते हैं, और मॉर्निंग में 5 से 6 जो होता है भगवान के शुद्ध नामों का जप करने का हम सभी लोग प्रयास करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग, जो लिंक शाम को भेजा जाता है, मॉर्निंग में सुबह 5 बजे जुड़िए और भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाओं को श्रवण करके, उनके नाम का स्मरण करके हम अपने इस जीवन को धन्य बनाएं और इस जीवन को कृतार्थ करें। ठीक है, यहीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का जो सत्र है यहीं पर समाप्त होता है। हरे कृष्णा।